7 साल तक बम की झूठी कहानी सुनाते रहा फैजल खान, उसको मैंने साबित किया कि तू झूठ बोलता है। पहले विपिन कुमार थे, फिर विपिन सर बने। ये खान सर पहले बना, फैजल खान बाद में हुआ। इसका काम ही उल्टा चलता है। सन ऑफ दोगला, यानी उसके बाप को दोगला कहा गया कि जिस तरह का उधर से आएगा सवाल जवाब, उससे बहुत तगड़ा इधर से जाएगा। तुमने मुझे ऑर्केस्ट्रा में डांस करते तो कभी नहीं देखा। अगर प्रूफ है तो तू बता। जैसे मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर, तुम्हारा फर्जी है। तुम कहते हो कि मैं विद्वान हूं। विद्वान तो रावण भी था, लेकिन उसने एक स्त्री का अपमान किया था। तुमने तमाम स्त्रियों का अपमान किया है। जब इसका गुरु मुझे नाच का लौंडा कहता है तो बेचारी बहुत अच्छे से बोली थी, चाचा बोली थी, तो मैंने भी माँ का सम्मान दिया उसे। तब मैंने रात में वो वीडियो देखी कि फैजल खान तो झूठ बोल रहा है। 8 से 10 राउंड गोली की चर्चा पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे देश में चला। अपराधी के अंदर भय पैदा कर देते हैं। अगर भय सच में पैदा हो गया तो भाई आपको भी लोग बहुत सम्मान देगा, प्यार देगा। ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर, आज उनकी हालात देखकर एक तकलीफ होनी चाहिए, और ख़ास करके बिहार के लोगों को। उन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए, और आज बिहार के बच्चे नौकरी पा रहे हैं। उसके पीछे का भी रीज़न रोशन आनंद सर हैं, और उसके भाई जो उनके लिए लक्ष्मण का काम करते थे, आज उस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज अगर उनकी स्थिति देखिएगा तो लगता है कि वो मानसिक टेंशन से जी रहे हैं। उनके चेहरे का हाव भाव देख के ऐसा लगता है कि जैसे मानो पहाड़ टूटा हुआ है। और इसी बीच इनके साथ देने वाले, मतलब दुश्मनी कहूँ मैं कि दुश्मनी कैसे ली जाती है खान सर से, वो है विपिन सर। एक समय विपिन और खान सर का रिश्ता दोस्ताना था। वो दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से खान सर और विपिन सर एक दूसरे के साथ कदम मिला के चला करते थे। लेकिन क्या रोशन आनंद सर के जो साथ हुआ, क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए था? ये सारे सवालों का जवाब हम आज विपिन सर से लेंगे। और विपिन सर आज ट्रोल होते हुए भी नज़र आते हैं। कई लड़कियां जो है उनकी खिंचाई करती है, कहती हैं कि चच्चा। तो इन सभी बारे में चच्चा कब से हो गए आप? कई लड़कियां नहीं, एक लड़की चाचा हैं, मतलब अब इतने बड़े लड़कियों के चाचा कब हो गए? वो जिस अंदाज में उन्होंने बोला था, मैंने उसी अंदाज में उनको जवाब दिया है। और मैं उन सब को कहता हूँ, पूरे KGS टीम को कहता हूँ, वो भी एक टीचर हैं। अच्छा। जैसे उन लोग ने मर्यादा को लांघा, तो उस तरीके से उन्होंने बात किया। अच्छा। तो हम एनी टाइम तैयार रहते हैं, 24 घंटा हम तैयार रहते हैं कि जिस तरह का उधर से आएगा सवाल जवाब, उससे बहुत तगड़ा इधर से जाएगा। तगड़ा जवाब देंगे आप? हमेशा, जिस रूप में आपको जवाब चाहिए। अच्छा, वो कहे कि आप 10th पास हैं, आप लौंडा डांस करते थे, ऑर्केस्ट्रा में जाते थे, और फिर आपने एक वीडियो बनाई। तो क्या सच में आप लौंडा डांस करते थे? जिसका नामे अब लोग जान रहा है, जिसने अपनी पहचान ही पूरी दुनिया से छुपाया हो। हम लोग विपिन कुमार से विपिन सर हुए। अच्छा। पहले विपिन कुमार थे। गांव के लोग या ऐसे लोग क्या कहेंगे? सर तो पहले पैदा नहीं होता है ना, लोग नहीं। सर तो बाद में बनता है अपने कर्मों से बनता है। पहले विपिन कुमार थे, फिर विपिन सर बने। ये खान सर पहले बना, फैजल खान बाद में हुआ। इसका काम ही उल्टा चलता है। जो व्यक्ति आज तक अपना आधार कार्ड छुपाता है, मैम हम आपको चैलेंज करते हैं, पूरे नेशनल मीडिया को चैलेंज करते हैं, आप इसका आधार कार्ड नहीं मांग सकते, आधार कार्ड में नाम नहीं पढ़वा सकते। हमको कहिएगा, हम तुरंत दिखा देंगे। अच्छा, क्यों नहीं पढ़वा सकते? वजह क्या है? आदमी भाई आधार कार्ड है, हमें उस आधार कार्ड से हम अगर विदेश जाएंगे तो वो दिखाना पड़ता है। ये सवाल उससे आप एक बार पूछ के देखिए कि भैया आप अपना आधार कार्ड केवल दिखा सकते हैं? बगैर आधार कार्ड के कोई काम नहीं होता है आज के डेट में। हम नागरिक भी नहीं हैं, इसकी भी वजह है। और जब हम आधार कार्ड के साथ साथ जोड़े तो वोटर ID कार्ड में भी उनका नाम यही होगा, खान सर तो होगा नहीं। मैं वही कहा कि आप केवल पूरी मीडिया मिलकर, पूरे भारत की मीडिया को हम कहते हैं, इस एक व्यक्ति से खाली आधार कार्ड कहिए कि तू अपना आधार कार्ड दिखा के अपना नाम पढ़ के केवल सुना दो, हम इसको फर्जी कहना छोड़ देंगे। इतना अगर कर दिया ना, इतना छोटा सा ही काम है,
अगर मैं आपका आधार कार्ड ले लूं, आप तिल का तार नहीं बना रहे। मैं अच्छा तिल का तार, मैं पूछ रहा हूं कि इतना छोटा काम है कि नहीं? तार तो वो बना रहा है, ये तो तिल है। अगर इतना छोटा काम इसको कहें और ये नहीं कर सकता है, हम चैलेंज करते हैं, ये कभी नहीं दिखा सकता अपना आधार कार्ड, जे आदमीय फर्जी हो, ये मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएगा? दूसरी बात, अगर वो लौंडा डांस कहे, नचनिया कहे, ऑर्केस्ट्रा वाला कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं बताता हूँ। इस देश में लोग ऑर्केस्ट्रा में नाच के भी अपना जीवन उपार्जन करते हैं। बिल्कुल, वो गलत काम तो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि कोई नाच ही कर रहा है, उसकी कला है। तुम जिस लौंडा डांस की बात करते हो फैजल खान, तुम कपिल शर्मा शो में गया होगा, वहाँ के कई सारे पुरुष जो महिला का गेटअप करके रोल करते हैं, वो भी लौंडा होते नहीं करते हैं ना? कपिल शर्मा खुद महिला के रोल करते हैं। तो वहाँ कहला गया था, जब तुमको लौंडा से इतना दिक्कत था, क्यों गया था? पंकज त्रिपाठी एक कलाकार हैं, वो वहाँ जाते हैं, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अपने बिहार की संस्कृति है ये लौंडा डांस। तो टीचर होके जब तुम कला के बारे में पढ़ाता होगा तो किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ाता होगा, तुम्हारी सोच क्या रहती होगी फैजल खान? नहीं, मैं एक बात बताइए, जब पुराने समय में जब महिलाएं नहीं नाचती थी समाजों के सामने, उस समय भी एक कला था कि पुरुष महिलाओं का वेशभूषा में आते थे और विधवा विवाह, बाल विवाह, कुप्रथा कोई भी होता था, रीति रिवाज, हाँ बिल्कुल। तो मैं इस फैजल खान से पूछना चाहता हूं, तो क्या तुमने हमारी बिहार की संस्कृति को गाली नहीं दिया? तुमने मुझे ऑर्केस्ट्रा में डांस करते तो कभी नहीं देखा। अगर प्रूफ है तो तू बता, जैसे मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारा फर्जी है वो बताया। तुमने नीट में नहीं, मैं मुझे बोलने दीजिए, आपका सवाल है, मेरा जवाब पहले खत्म होना चाहिए। तुमने नीट में फर्जी रिजल्ट दिया, मैंने साबित किया। मैंने तुम्हारा इनकम टैक्स ऑफिसर फर्जी बनाया, उसको मैंने साबित किया। तुमने फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर बनाया, उसको मैंने साबित किया। तुम पूरे 7 साल तक बम की झूठी कहानी सुनाते रहा फैजल खान, उसको मैंने साबित किया कि तू झूठ बोलता है। कहीं 3 बम, कहीं 7 से 8 बम, कहीं 8 से 10 बम, कहीं 25 बम बाज आए, कहीं ऑफिस बम से उड़ा दिया, कहीं बम बरसने लगा। तुमने सारे शो में, भारत के सबसे बड़े बड़े शो में तुमने ये सुनाया झूठी कहानी, ये मैंने साबित किया। तू एक बार हम जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे ये तू सुना दे। दूसरा बात कि हम टिकटॉक वीडियो बनाते थे, हम आज टिकटॉक वीडियो बनाना या फिर डांस करना ये गलत तो नहीं है? नहीं, इसी से पूछा जाए, विश्व गुरु कहता है ना अपने आप को। तो मैं तुझे ये पूछता हूँ फैजल खान, आज एक लड़का वायरल छोड़ लो, अगर पूरी दुनिया में जितने लोग वीडियो बनाते वो सब गलत है तुम्हारे नजर में, और तू जितना फर्जी बनाता है तब तू भगवान हो गया सबका? तुझे शर्म ना आती है थोड़ा सा भी? आज एक इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रहा है और उस रील पे कई स्टार डांस कर रहे हैं। तेरे गलियों में परीक्षा जब किया ओह में फर्जी किया, खूब उछल उछल के डांस किया है। इसको एक बार नहीं, मैं पूछता हूं कि जो तुम्हें खराब लगता है फिर तू वहां जाता क्यों है? तू कितना बेशरम हो सकता है? कपिल शर्मा जी को देखा है कि नहीं देखा है? तुम महिला का गेटअप में रोल करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? वहां के सारे कलाकार जो होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं। अरे मुझ में टैलेंट है, ये तुझे मैंने दिखाया। तू मुझे नचनिया कहा था, अब नाच कैसा लग रहा है ये बताओ ना। इतना दिन से हम तोरा नाचिए के दिखा रहे हैं, ये टैलेंट है हमरा में। तो जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाई, आपने दोस्ती तोड़ दिया। जिस शख्स ने आपके लिए वो कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हम ही थे जो मुखिया बना दिए, वरना तो ये मुखिया नहीं बनते। इससे बड़ा बेशरम कौन हो सकता है? किसी के यहाँ 2 घंटा जाने से ही मुखिया बन जाएगा, तो इसको तो जाना चाहिए। पूरे बिहार के मुखिया 8000 से ज़्यादा मुखिया किसने बनाया? एक मेरे यहाँ ही गया था। उस गांव में, जिस गांव में मैं जन्म लिया, मुझे लोग वहाँ नहीं जानते थे। जिस गांव की सेवा मैंने शुरुआत से करी वो मुझे नहीं जानते थे। अगर मैं उस जीत का श्रेय इसे दे दूँ तो सैकड़ों टीचर उस गाँव में गए थे और घूमते थे। वो नौजवान छात्र, उस समय भी मेरा 4 मिलियन फॉलोअर था मैम। अलग अलग गांव के लोग जब आते थे, नौजवान आते थे, छात्र आते थे और मेरे पंचायत के लोगों को कहते थे कि भाई हम लोग विपिन सर के स्टूडेंट हैं, उन्हें वोट करिएगा, अच्छे लोग हैं। मेरे गांव के लोग मुझे नहीं जानते थे। जिस गांव में मैं पला बढ़ा हूं, तुम्हें लोग जानते थे। अरे उस समय तुमसे ज़्यादा फेमस हम थे। तू 2019 में आया है, कोरोना में आया है तू यूट्यूब पर। हम 2017 में आए, हम 2011 से पढ़ाते हैं। तुझे इतना पता नहीं होगा, तू उम्र में भी हमसे छोटा है। तुमने दुनिया हमसे, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 91 का, इसका 93 का जन्म है। मतलब आप हमको वहाँ पॉडकास्ट में बच्चा बोला है। आपको आप बच्चे लगते भी हैं। नहीं बोला था, तो इसको तो पता था। अच्छा। जिसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैम, लेकिन ये जानबूझ के ना गलती करता है। एक गलती होता है जो आपसे अनजाने में हो जाए। अच्छा। अनजाने में गलती हो उसका क्षमा है। अच्छा।
जानबूझ के गलती करोगे उसका क्षमा नहीं है। तो अगर मैं उस जीत का श्रेय इसको दे दूं अकेले फैजल खान को कि 2 घंटा गया था, फोटो खिंचाया था, तो क्या उन तमाम लोगों का अपमान नहीं है जो कदम से कदम मिला के वहां खड़े थे? अच्छा, तो ये कहना था कि लड़ाई हमारे और रोशन यादव जी के बीच थी, यानी कि रोशन सर के बीच थी और खान सर की लड़ाई थी। आप बीच में क्यों कूद गए? रोशन सर बहुत बढ़िया के साथ सटते सटते आप उनसे दूर हो गए। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है आपका मैम। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से कि अगर मान लो तुम अपने घर पर नहीं हो, तुम्हारे घर में एक वृद्ध पिता हो या कमज़ोर हो तुम्हारा ऐसा परिवार, और कोई बाहर से आकर उसको पीट रहा हो और पूरे समाज का लोग खड़ा होकर ये देख रहा है कि तू तो नहीं है, हम क्यों बचाने जाएं, क्या ये समाज बर्दाश्त करेगा? क्या ये समाज की पहचान ये होनी चाहिए? क्या ये पहचान होनी चाहिए समाज में कि सब मुंह देखे? एक लड़की का आप यहाँ से जा रहे हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार यहाँ करने लगे और सारा मर्द यहाँ खड़ा होकर देखे, क्या इस चीज़ को आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। क्या इस समाज को निकम्मा नहीं कहोगे आप? तो क्या मैं इस समाज का हिस्सा नहीं हूं? जब 2 शिक्षक लड़ रहे हैं, मैं अगर एक शिक्षक हूं, मेरा दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं पहले उसे समझाऊं? और मैंने फैजल खान को पहले समझाया था। आप क्यों नहीं गए पिछले मिलने? अरे मैम, मैं सारी बात बताऊं, पिछले 7 दिन से जब ये लड़ाई कर रहा था, मैं नहीं इंटरव्यू लिया था एक बार भी। मैं तो क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था, वापी में गुजरात में जाकर मैं BIPL खेल रहा था। मैं चीज़ें देख रहा था, पर मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें, ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं या खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ वापस जब बिहार आया और रोशन आनंद सर को जेल हो गया, तब मैंने रात में वो वीडियो देखी कि फैजल खान तो झूठ बोल रहा है। 8 से 10 राउंड गोली की चर्चा पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे देश में चला। आप मुझे बताओ, इसने आरोप किस पे लगाया था? फैजल खान ने आरोप किस पे लगाया था? 8 से 10 राउंड वाली गोली रोशन आनंद सर के ऊपर कि उसने गोली चलवाया। आप बताओ, उस बयान पर पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देती है। अगर एक मोबाइल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं होता कि फैजल खान खुद गोली चलवाया था अपने गार्ड से, रोशन आनंद की तरफ से तो कोई गोली ही नहीं चली थी। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता तो आज रोशन आनंद 10 राउंड गोली चलाने के आरोप में जेल में सरता, अभी भी जेल में सरते, और उनका एक भाई का तो डेथ हो ही चुका। आप बताइए, एक परिवार से लेकर एक पूरा साम्राज्य ये खत्म कर देता, जो एक स्टूडेंट जिस पर ट्रस्ट करता है, जहां पढ़ाई करता है, उस पूरे साम्राज्य को ये खत्म कर देता फैजल खान। इसका झूठ पकड़ा गया। इसके बावजूद भी मैंने बोला कि भाई आप खुद इसमें पहल करो और ये बात बोल दो। मैंने उसके व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप अपने तरफ से इस झगड़ा को खत्म करो, पर इस अहंकार में इतना चूड़ था ना कि रोशन आनंद को पूरी तरह से खत्म कर देना है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर जो मेरा कंपटीटर है, इसको नहीं रहने देना है। इसी वजह से सोचिए, जब उसके भाई का डेड बॉडी पड़ा हुआ था रोशन आनंद सर का घर पे, तब भी इसने कोर्ट में वकील को खड़ा किया कि बहस करो, इसको बेल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन बेल मिला। तब मुझे लगा कि नहीं, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है कि यादव भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं, इसीलिए आप यादव मैं बताता हूं। और रोशन भी दुर्योधन के नहीं, मैम, दुर्योधन को कहने गए थे कि इतना अहंकार मत करो, 5 राज्य न तो 5 गांव ही दे दो, 5 भाई बस जाएगा। मैंने भी इसे कहा था कि भाई झगड़ा खत्म करो, एक ही जगह तो रहना है। लेकिन दुर्योधन भी अहंकार में था और ये भी अहंकार में ही था। उसने कहा था कृष्ण को ही बंदी बना लो, और ये जब पॉडकास्ट में गया तो मुझे ही गाली दिया, जबकि मैंने इसकी सिर्फ सच्चाई बताई थी कि तुमने जो किया वो गलत है। उस समय तक मैं खान सर बोलता था इसको, आप मेरी वीडियो उठा के देख लेना, खान सर ही कह के मैं बोलता था, लेकिन वहां जाके ये मुझे कुत्ता बोलता है। दूसरा, ये सारे शिक्षकों को निमंत्रण देता है सब परिवार आने के लिए अपने रिसेप्शन में, लोग वहां जाते हैं। अब ये बोलता है उस पॉडकास्ट में जाकर, शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में, कि सब टीचर्स अपन बीवी को लेकर नचाने आता था मेरे घर पे नागिन डांस। सोचिए, इसके मैयत में तो नहीं गया था ना लोग, इसके मैयत में जाता तो लोग आंसू बहाता, गया था तो इसके रिसेप्शन था तो लोग जश्न तो मनाता ही। तुम कहते हो कि मैं विद्वान हूं, विद्वान तो रावण भी था, लेकिन उसने एक स्त्री का अपमान किया था, तुमने तमाम स्त्रियों का अपमान किया है। रावण की उपाधि आप क्यों दे रहे हैं? रावण इसलिए कि उसने भी महिला का अपमान किया था और उसे भी लगता था मैं विद्वान हूं। लेकिन रावण ने जो भी किया उसके पीछे बहुत अर्थ छुपे हैं, बहुत अर्थ, लेकिन एक महिला का अपमान किया था, ज्ञानी तो था, साम्राज्य उसका खत्म हुआ।
वो खुद के साम्राज्य को खत्म करने खत- के लिए ही ऐसा किया। हाँ, तो इसका भी साम्राज्य खत्म होने के लिए ही ऐसा किया। अच्छा अच्छा, माफ़ी मांगने से क्या आप लोगों की जो मित्रता है फिर से हो सकती है? मैम, मैं एक ही चीज़ कहा हूँ, इंसान जन्म से गलत नहीं होता है। इंसान ईगो प्रॉब्लम तो नहीं है खान सर को? नहीं, इंसान सही या गलत अपने कर्मों से होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना गलत कर्म छोड़ दे, उस समय से भी वो सही हो सकता है। तो अभी भी आप मानते हैं कि अगर ईगो को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो खान सर अगर आपके पास नहीं, मेरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं कोई भगवान हूँ? नहीं, दोस्ताना नहीं, संबंध नहीं, रहा नहीं, है नहीं, नहीं। आप दोनों का, यहाँ तक कि अगर मैटर सॉर्ट आउट मैं आप कहता दोनों हूँ मिलकर रोशन जिस तरीके से उनकी मानसिक हालात देखने को लगती है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि जिंदगी में अब उनके पास कुछ नहीं है। मैम, जिस पूरी तरीके दुनिया का- माफ कर देगा, कोई भी माफ कर देगा इसके अच्छे कामों से, लेकिन जिसका जवान बेटा, उस माँ को मैंने देखा था कि उसने अपना सूझबूझ खो दी थी, कुछ नहीं था उनके सामने, एक जवान बेटा का डेड बॉडी पड़ा हो। आप उस वक्त वहाँ थे तो वो नज़ारा मैंने सबने देखा। मैंने देखा है। क्या वो माँ कभी माफ कर पाएगी इसे? जवान क्या इस झगड़ा से अलग उसकी मौत को रख सकते हो? मैं आपको ऐसा डिप्रेस कर दूं, अभी ऐसा टॉर्चर करूं कि आप यहाँ से भाग के जाओ और उधर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए। मैं वहां तो नहीं था, मैं बाद में कह सकता हूं मैंने थोड़े ना मारा, वो तो बस से मरी है। लेकिन क्या आप मुझे इसका जिम्मेदार नहीं मानोगे? भले ही कानून ना माने, अगर वो इससे झगड़ा होने के बावजूद एक भाई जेल में जाता है, दूसरा भाई भागने के चलते नेपाल भाग के जाता है कि मैं अगर बचा रहूंगा तो केस लड़ूंगा, हाँ, अपने भाई की अगर वो लड़ाई लड़ डिप्रेशन पाएंगे। में ही चला जाए, हार्ट अटैक ही आ गया हो, जैसे मरा हो, ये जांच का विषय, मैं नहीं जानता मैं। लेकिन क्या इस झगड़ा की वजह से वो नहीं भागा था? क्या ये फैजल खान नहीं जानता है? पूरे देश के लोग नहीं जानते हैं कि जिस दिन रोशन आनंद सर अरेस्ट होते हैं उसी टाइम इनका भाई भागता है यहाँ से? क्या पूरा देश का लोग नहीं जानता है? और वो ये झूठा आरोप लगाया था 8 से 10 राउंड गोली वाला। तो मैं आपसे सवाल करूंगी, वो शब्द है कि जिस तरीके से आप मतलब एक दृश्य हमने देखा कि उनको आपने चोली घघरा पहना दिया, क्या जताना चाहते हैं कि यहाँ और फ़ोन पे बोल रहे हैं कि सट्टा बुक करा लेंगे, ये एक तंज था आपका, मतलब कि और एक लड़की आती है उसने आपको अगर चाचा कह दिया तो इसमें बुराई क्या था? भाई चाचा तो कोई भी कह सकता है ना। कोई बुराई नहीं, मैंने भी फिर मौसी आप- कहा। मौसी क्यों कहा? तो देखिए, मौसी गलत है क्या? मतलब वो नहीं, चाचा नहीं, बोलने का बताओ। मतलब आप तिल है तो नहीं, तार बना नहीं, मैं एक दीजिएगा। बात बताऊं मैम, मतलब कि अगर किसी- सुनिए, किसी एक लड़की ने कहा कि भाई ये मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे। चाचा है, मैं यही रोकूंगा, भाई चाचा है तो आप कहते कि आप हमारी भतीजी, आप मैंने मौसी क्यों बोला? भाई वो भी तो एक लड़की हो सकता है अनमैरिड। नहीं, मेरे से तो उनका कोई रिश्ता नहीं है। मौसी तो अनमैरिड भी होती हैं, क्या दिक्कत है? तो पापा के की साली हो गई ना। तो आपने ऐसे भी तो पापा की साली होती ही होंगी, क्यों नहीं होगी? पापा की साली क्यों नहीं होगी? पापा की मैंने साली तुमको इतनी यंग अपनी होगी। माँ का बहन बनाया, अब क्या दिक्कत है? मैंने तो अपने माँ के बराबर दर्जा दिया एक महिला को। आप बताओ, अगर मैं माँ के सम्मान एक दर्जा देता हूँ तो क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है क्या? ये महिलाओं का अपमान है? कटाक्ष नहीं सोचिए। किया। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ मैम कि अगर मैंने माँ के बराबर, मौसी कौन होती है? माँ के बराबर, हाँ। मैंने ये सम्मान दिया है। आपने ये भी कहा कि मेरे पापा साइकिल में बैठाएंगे। मेरे पापा को साइकिल ही चलाने आता है तो कैसे लेके आएंगे आपको? कैसे लेके आएंगे? अब मैं कार चलाता हूँ, अच्छा, मेरे पापा नहीं जाएंगे तो मैं लेके आऊंगा। हाँ। लेकिन अगर कार में बैठाइएगा। क्यों नहीं भाई, मौसी बैठ के जाती हैं, हम लोग मौसी को छोड़ने भी जाते हैं। मतलब आपको बहुत ये लगा कि मैं इतना यंग हूँ ना, ना, और ना, किसी ना, यंग लड़की ने मुझे मौसी कह दिया, सो ये हमको तो दादा भी लोग कहे, क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं इस बात से। जब इसका गुरु मुझे नाच का लौंडा कहता है तो वो तो बेचारी बहुत अच्छे से बोली थी, चाचा बोली थी, तो मैंने भी माँ का सम्मान दिया उसे, इतना सम्मान दिया, अब क्या चाहिए? और वो भी कहते हुए नजर आते सन ऑफ दोगला, पता नहीं। सोचिए। तो सन ऑफ दोगला मतलब एक समय उनकी भी दोस्ती बहुत अच्छी थी, टी शर्ट पहनते थे, अरे भैया, टी शर्ट पहन के आप गले कहें ना, लगाते थे। ये शुभांकर मिश्रा जी के शो में जाके चोरी करने के बाद सीना जोड़ी किया है और उसी का परिणाम ही भुगत रहे हैं। आप बताइए, किसी रिपोर्टर को आप बोलते हैं सन ऑफ दोगला, मतलब क्या हुआ? यानी दोगला का बेटा, यानी तुम उसके बाप पर चले गए। तो दो बाप का जो बेटा होता है शायद नहीं, उसी को कहते सन ऑफ दोगला यानी दोगला का बेटा, यानी उसके बाप दो पिता के बेटा थे। हैं। मतलब
सन ऑफ दोगला, यानी उसके बाप को दोगला कहा गया। सन किसका? दोगला का। यानी सोचिए कितना ही बेशरम है कि खुद को कहता है कि दुनिया का ग्लोबल शिक्षक है हम, और इसके भाषा ऐसे थे। तो ये जिस भाषा में बोला है, इस भाषा में हम लोग जवाब देते हैं। हमको लोग शिक्षक कहे ना कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी और कभी मनीष कश्यप की वो होती थी, राइवल थे आप दोनों, क्या दोस्ती हो गई? नहीं, दोस्ती का क्या मतलब है? जब आप गलत हो मैं आपका विरोध करूंगा, जब मैं गलत रहूंगा आप मेरा विरोध करिए। आप मेरा इंटरव्यू लेती हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारी अच्छी बातों को हमेशा दिखाइए। जब लगे कि समाज में इनके वजह से या इनके कोई बात के वजह से गलत प्रभाव पड़ रहा है, अब बिल्कुल आपको उस चीज को भी दिखाना चाहिए। यही आपका धर्म बनता है। हाँ। मैं हमेशा एक चीज जानता हूं कि किसी की चापलूसी करके और गर्दन नीचे करके खड़ा होने से अच्छा है कि सीना चौड़ा करके गर्दन ऊंचा करके अकेला खड़ा रहो। संस्कार सब में है। कुछ लड़कियां जो इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन के काम करती हैं, उनके बोलने का जो लहजा, वो गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, अगर हम अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो हम देश को मतलब सम्मान नहीं कर पाते हैं, सीधी बात है। तो हम अपने प्रधानमंत्री तो वो सबके हैं। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें कोई शब्द बोलना चाहिए। और जो वहाँ हाँ कुछ लोगों ने ऐसा किया, लेकिन क्या होता है मैम, प्रोटेस्ट में ना किसी का कोई आई कार्ड नहीं होता है। ये नहीं होता है कि कौन यहाँ आ जाएगा, इतने लाखों की भीड़ आएगी तो कौन आ जाएगा। और वहाँ कुछ लोग चेहरे चमकाने के लिए, वो लोग कुछ चेहरे चमकाने के लिए गए थे कि भाई यहाँ इंस्टाग्राम में जाएंगे, मोदी जी को गाली देंगे। सवाल करनी चाहिए, जोरदार सवाल करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। लेकिन हम ओछी बात बोल के, ऐसी बात बोले कि जो बाद में हम खुद सुने तो शर्म आए, ऐसी बात तो हमें किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। बिहार की बात करूं मैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो चूँकि आज कल की घटना है, कल रात में जिस तरीके से एक ईओ अधिकारी को मार दिया गया, मतलब ड्राइवर ने मारा, और उसमें अब बात आ रही है, उसकी पत्नी कहती है कि देखिए इसमें विधायक जो हैं उनके पति को बहुत परेशान किया करते थे, डिमांड करते थे 50 लाख रुपए की, और क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और देखिए मैम, अपराध पर जब आप कंट्रोल करेंगे ना, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, सम्राट चौधरी जी से, भी तो है ना कि हाँ, नहीं चलेगा, अपराध अब यहाँ मुक्त करेंगे। देखिए एक चीज़ है कि अपराध तुरंत कहीं से ख़त्म नहीं होता है, और अपराध पूरी तरह ख़त्म कभी नहीं हो सकता। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, आप किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपराधी के अंदर भय पैदा कर देते हैं, अगर भय सच में पैदा हो गया, तो भाई आपको भी लोग बहुत सम्मान देगा, प्यार देगा। और एक मुख्यमंत्री होने के नाते इन्हें ऐसा कदम उठाना चाहिए। और जो अपराधी है, जो किसी की हत्या करता है, उसको सीधा इनकाउंटर होना चाहिए बिहार में। ये नहीं कि पैर में गोली मार के उसको जेल भेज दो, वो सीधा इनकाउंटर ही होना चाहिए। और पुलिस ऐसा कर सकती है। अगर कोई अपराधी ने किसी की हत्या कर दी है, कोई भी हो, चाहे वो रसूखदार ही क्यों ना हो, या छोटे लोग क्यों ना हो, कमज़ोर लोग क्यों ना हो, या बड़े लोग क्यों ना हो, अगर 10-20 इनकाउंटर अगर पुलिस ऐसे करती है ना, फिर अपराधियों में खौफ पैदा होगा। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी हमारी बिहार की सुकून के साथ रहना शुरू करेगा। 14 करोड़ की आबादी है, और उस 14 करोड़ की आबादी में एक सम्राट चौधरी हैं जो कहते हैं कि हम काम करेंगे और अपराध कम करेंगे। पहले के अगर मार्फत से देखा जाए तो अपराध जो है हो रहा है, हर एक पर पुलिस नहीं होगी। और हम और आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो तो ड्राइवर था। अब किससे क्या मिला, क्या प्रलोभन मिली, क्या मानसिकता थी? मेरा सीधा कहना है कि अगर हत्या किया है तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए। हत्या किया है तो हाँ, उसका दूसरा सजा नहीं रहे, मौत के बदले मौत। हाँ बिल्कुल। उसके बाद भय पैदा होगा कि भाई अगर मैं किसी को मार दूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अभी क्या है अपराधियों में, वो जानते हैं कुछ दिन बाद मैं जेल से आ जाऊंगा, मैं जेल में रहूंगा तो भी गैंग चलाऊंगा, हाँ, मेरे नाम पर बाहर गैंग चलते रहेंगे, मेरा धंधा चलते रहेगा। ये चीजें खत्म होगी, ये चीजें खत्म। देखिए सभी चर्चों पे हमने बात की, और इस खास करके बिहार के भी मुद्दे को हमने टच किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। लेकिन ये एक मुद्दा जो हमेशा से, अब चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, विपिन सर सब में बोलते हुए नज़र आते हैं। और इनकी बात में कितना दम है हमें ज़रूर बताइएगा। और खान सर की सच्चाई
किस तरीके से एक्सपोज करते हुए नज़र आते हैं, ये है विपिन सर। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट पे ज़रूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें हमें, ताकि हम आपके कमेंट को भी पढ़ें और इन्होंने जो अपनी बातों को रखा है इससे कितना सहमत है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दे इजाज़त। धन्यवाद।